नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024, इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं और आज का यह वीडियो नंबर 25वां है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है, परमेश्वर शब्द में कौन सा समास है। परमेश्वर शब्द में समास बताना है कि कौन सा समास होगा। द्विगु होगा, अव्ययीभाव होगा, कर्मधारय समास होगा या फिर तत्पुरुष समास होगा। तो परमेश्वर शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा परम धन ईश्वर। क्या हो जाएगा? परम धन ईश्वर। और इसमें जो समास हो जाएगा वो आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। तो पहले प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, सच्चरित्र किस मूल शब्द से बना है? सच्चरित्र किस मूल शब्द से बना है? तो ये बना है चरित्र मूल शब्द से। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, अकुलाना। अकुलाना का अर्थ क्या होगा? अकुलाना का अर्थ होगा प्रसन्न होना, संवरना, अभिवादन करना या व्याकुल होना। तो अकुलाना का जो अर्थ होता है वो व्याकुल होना। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? कौन सा वर्ण ऐसा वर्ण है जिसको बोलते समय ओष्ठ का प्रयोग होता है? तो अ, उ का जैसे उच्चारण करोगे तो ओष्ठ का प्रयोग होगा। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यह मेरी किताब है। यह मेरी किताब है वाक्य में मेरी शब्द में कारक बताना है। यह मेरी किताब है वाक्य में मेरी शब्द में कारक है संबंध कारक, अधिकरण कारक, अगला विकल्प है संप्रदान कारक, डी है अपादान कारक। तो यह मेरी किताब है वाक्य में मेरी शब्द में जो कारक हो जाएगा ये संबंध कारक हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6, हिंदी नव जागरण के अग्रदूत कौन कहलाते हैं? क्या कहा है प्रश्न में? हिंदी नव जागरण के अग्रदूत कौन कहलाते हैं? राजा राम मोहन राय, बी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, सी है सुमित्रानंद पंत, डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हिंदी नव जागरण के अग्रदूत कहलाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न संख्या 7, प्रश्न नंबर 7 दे रखा है, प्रत्यक्ष का विलोम बताना है। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? समक्ष होगा, विपक्ष होगा, परोक्ष होगा या अदृश्य होगा। तो प्रत्यक्ष शब्द का विलोम शब्द परोक्ष हो जाएगा। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रत्यक्ष शब्द का संधि विच्छेद करिए और इसमें कौन सी संधि है ये भी बताइए, तो प्रत्यक्ष शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा प्रति धन अक्ष बराबर प्रत्यक्ष। अब इसमें आपसे संधि पूछी जाए तो देखिए यहाँ पर यह शब्द दे रखा है और यह वर्ण दे रखा है और इसके आगे आधा वर्ण दिख रहा है। तो य, र, ल और व, ये चार वर्ण के आगे यदि आपको आधा वर्ण दिखे तो वहां पर आपको कौन सी संधि बताना है? यण संधि बताना है। तो इस प्रतिधन अक्ष में जो संधि हो जाएगी वो कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। ये भी आपसे परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न नंबर 8 है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वस्त्र होता है, आभूषण होता है, वर्ण होता है या फिर विशिष्ट होता है। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अलंकार का यदि आपसे विच्छेद पूछे तो अलंकार शब्द का विच्छेद क्या हो जाएगा? अलम धन कार। अलम धन कार बराबर अलंकार। इस प्रकार से ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न क्रमांक 9 है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहा जाता है? गति कहा जाता है, यति कहा जाता है, तुक कहा जाता है या फिर गण कहा जाता है? तो छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को यति कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, संचारी भावों की संख्या बताना है। संचारी भावों की संख्या
कितनी है, 9 है, 8 है, 36 है या फिर 33 है। तो संचारी भावों की जो संख्या है वो 33 है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न क्रमांक 11 कह रहा है निम्न में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद जी की नहीं है। ठीक है, क्या कहा है प्रश्न में, निम्न में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद जी की नहीं है। आंसू, बी विकल्प दे रखा है सेवा सदन, सी है कफन, डी है ईदगाह। तो ईदगाह मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है, कफन भी मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है, सेवा सदन भी मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है, लेकिन आंसू जो रचना है ये मुंशी प्रेमचंद जी की रचना नहीं है। तो हमसे बोला था प्रश्न में कि कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद जी की नहीं है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अब ये आंसू रचना ये जो है ये किसकी रचना है, तो ये आंसू रचना जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। और जयशंकर प्रसाद को छायावादी कवि कहा जाता है, छायावाद युग का जनक कहा जाता है, छायावाद का जनक भी इनको कहा जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 12। शिव का विशेषण क्या होगा, शिव शब्द का विशेषण बताना है कि क्या होगा, शिवेश होगा, शिव होगा, शंकर होगा या शेल होगा। तो शिव शब्द का विशेषण हो जाएगा शिव। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ा जाए प्रश्न संख्या 13 की ओर। केतु का पर्यायवाची शब्द है, केतु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, राहु होगा, अंशुक होगा, नाग होगा या फिर ध्वज होगा। तो केतु शब्द का पर्यायवाची शब्द राहु हो जाएगा। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। आगे बढ़ा जाए प्रश्न संख्या 14। प्रश्न नंबर 14 है निम्न में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। चार विकल्प में से आपको जो शब्द दे रखा है इसमें बताना है कि कौन सा शब्द ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। शिशु, भक्ति, आंसू या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आंसू शब्द जो ऐसा है जिसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, तो राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अब बारी है आज के इस वीडियो के आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 की। अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी का अर्थ है, अंधे की लकड़ी का अर्थ बताना है बहुत कमजोर होना, ये इसका अर्थ नहीं है। बिल्कुल असमर्थ होना, ये इसका अर्थ नहीं होगा। एकमात्र सहारा, तो अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या हो जाएगा, एकमात्र सहारा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने शिक्षक भर्ती हिंदी विषय के प्रतिदिन हम सुबह 9 बजे क्या करते हैं, 15 प्रश्नों को डेली हल करते हैं। यह वीडियो हमारा प्रतिदिन आ रहा है। इसी प्रकार से हम गणित प्रैक्टिस क्लास जिसमें शाम को 7 बजे गणित के 11 महत्वपूर्ण सवालों को प्रतिदिन हल करते हैं। यदि आप दोनों वीडियो चाहते हैं कि दोनों वीडियो आप को मिले और आप अच्छी तैयारी गणित और हिंदी की कर सके, उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि नया वीडियो जब भी आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिए ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन वीडियो की मिलती रहे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगे कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें, शेयर अवश्य करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।